लिया से देवमालाई हसन की सरजमीन सकर्दू तक का सफर अब आसान होगा। गाड़ी का झंझट न बस की बुकिंग रही। जनूबी पंजाब वाले अब मुल्तान से सीधी सकर्दू की उड़ान भरेंगे। पीआईए ने मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सकर्दू के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। 25 जुलाई से पीआईए का जहाज मुल्तान से स्कर्दू के लिए रवाना होगा। स्कर्दू का सफर सिर्फ 1.5 घंटे पर मुश्तमिल होगा, जबकि मुसाफिर 11,800 रुपये में गिलगित बल्तिस्तान के हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। गाड़ी का झंझट और ना ही बस की बुकिंग की परेशानी। जनूबी पंजाब से सियाहत का शौक रखने वाली आवाम के लिए खुशी की खबर सामने आ गई। मुल्तान से सकर्दू का सफर अब सिर्फ 1.5 घंटे में तय होगा। तारीख में पहली बार औलिया कराम की धरती मुल्तान से 25 जुलाई की सुबह 8 बजे सकर्दू के लिए पीआईए की फ्लाइट अपनी उड़ान भरेगी। पीआईए इंतजामिया के मुताबिक मुल्तान से सकर्दू एक साइड जाने की फी मुसाफिर किराया 11,800 रुपए होगा। सफर के लिए बाकायदा बुकिंग शुरू कर दी गई और 25 जुलाई से हम एक फ्लाइट स्टार्ट करने लगे हैं मुल्तान से डायरेक्ट सकर्दू, जो कि 1.5 घंटे की फ्लाइट होगी और फैमिलीज भी इसको प्रेफर करेंगी और जो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं हमने उनसे भी बात की है तो वो भी इसको अवेल करेंगे। पीआईए इंतजामिया का कहना है कि मुल्तान से सकर्दू फ्लाइट हफ्ते में एक बार जाएगी। 25 जुलाई को उड़ान भरने वाली फ्लाइट 28 या 29 जुलाई को वापस मुल्तान आएगी। जनूबी पंजाब की आवाम गिलगित बल्तिस्तान के हसीन नज़ारों से भरपूर लुत्फ अंदोज होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये फ्लाइट बहुत सक्सेसफुल जाएगी और जैसे ही ये इसकी सक्सेस रिकॉर्ड में आती है तो हम जो है ना मजीद फ्लाइट्स भी माउंट करेंगे फॉर मुल्तान टू सकर्दू। पीआईए इंतजामिया ने उम्मीद जाहिर की कि जनूबी पंजाब की आवाम का बेहतरीन रिस्पॉन्स आएगा। फ्लाइट शेड्यूल मजीद बढ़ाया जा सकता है। पीआईए की इस काविश को जनूबी पंजाब की आवाम ने बहुत सराहा है और कहते हैं कि इस काविश से न सिर्फ सियाहत में इजाफा होगा बल्कि पीआईए भी मजीद तरक्की करेगा। कैमरामैन अमित शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। और अब बात करेंगे बादशाह के सफर की। जनूबी पंजाब से फलों के बादशाह आम का इस्लामाबाद को शाही सफर। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए मैंगो फेस्टिवल कल से शुरू होगा। फेस्टिवल का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी करेंगे, जबकि नुमाइश में रहीम यार खान से 40 से ज्यादा अक़साम स्टॉल्स की जीनत बनेगी, जिनमें अनवर जाटोल, जबकि सिंदड़ी, दोसहरी, तोतापरी, सफेद और काला चौंसा समेत दीगर अक़साम शामिल होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब से फलों के बादशाह आम का इस्लामाबाद को शाही सफर। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए एहतमाम मैंगो फेस्टिवल कल से शुरू होगा, जबकि फेस्टिवल का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी करेंगे। दिलजो खान के कबायली इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। कोहे सुलेमान में बारिशों से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले बिफर गए हैं, जबकि बरसाती नदी नालों से लोगों को मुश्किलात का सामना है। डीजी खान के कबायली इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। कोहे सुलेमान में बारिशों से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले बिफर गए। बरसाती नदी नालों से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत की इमदाद के मुंतजिर हैं। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में तेज मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। कोहे सुलेमान में बारिशों की वजह से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले बह निकले। दरिया सिंध का गुज़श्ता 3 साल से करोड़ के नशेबी इलाके में शदीद कटाव जारी है। दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द होने के साथ सोना उगलती जमीनें भी शेर दरिया के मुंह में चली गई हैं। कटाव के बहस बस्ती गोदरा, बस्ती मंजोठा, बस्ती लोधरा, बस्ती अवान, बस्ती टोटन, बस्ती मिरासी और दीगर बस्तियां सफा हस्ती से मिट चुकी हैं। दरियाई कटाव के बावजूद इंतजामिया और मेंबरान असम्बली मुतासरीन की इमदाद को न पहुँच सके, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मेंबरान असम्बली आपस इख्तलाफ खत्म करके कटाव रोकने के लिए इकदाम करें। 14 साल कटाव शुरू हुए, तकरीबन 40-50 एकड़ जो ना दरिया बुर्द हो गया। हूँ फसलात गन्ने हैं, फसल जो है वो सारे बर्बाद थी गया। काफ़ी लोग परेशान हैं, जो इसके MN हैं, MP हैं, सभी एक्शन भी लें और काम भी करें। बस गरीबों को सिर्फ दिलासे भी देते हैं, काम नहीं करते। इन लोगों के बारे में सोचें, हो भैया इनसे पूछें आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनके मसले हल करें, बस वो बातें करके चले जाते हैं। दरिया सिंध में आने वाले दिनों में पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे कटाव बढ़ने का खदशा है। दरियाई कटाव का शिकार इजाज हुसैन इस वक्त अपने घर और कीमती अराजी से महरूम हो चुका है। इसके 2 मासूम बच्चे इस वक्त थैलीसीमिया और दीगर बीमारियों का शिकार हैं। इजाज हुसैन इस हुकूमती नुमाइंदों और मेंबरान असम्बली से मुतालबा करता नजर आता है कि उसकी इमदाद के लिए कुछ इकदाम किए जाएं ताकि वो भी अपनी सुकून की जिंदगी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, लिया। दूसरी जानिब लिया में दरियाई कटाव ने बस्ती टूटन के मुतादिद अफराद को घरों से बेघर कर दिया है।
एजाज हुसैन का घर भी दरियाई कटाव की नजर होकर दरियाबुर्द हो गया। टोटन करोड़ का रिहायशी इजाज हुसैन इन दरियाई कटाव मुतासरीन में शामिल है, जिनके घर दरिया की नजर हो गए। इजाज हुसैन का घर 4 माह कबल दरियाई कटाव के बहस बह गया, मगर आज तक मुतासरा शख्स घर बना सका और न ही इंतजामिया की जानिब से कोई इमदाद मिली। इजाज हुसैन के 2 बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं, जिनके इलाज के लिए भी रकम मौजूद नहीं है। मुतासरा शख्स का कहना था कि तमाम तर मुश्किलात सियासतदानों को बताई, मगर किसी ने कुछ न किया। 4 महीने हो गए, सारा मकान ढह गया, बिया कुछ भी नहीं बचा। सारा निके निके बच्चे थैलेसीमी दे, किधर जाऊँ, ना कोई सारे रावण जाए, ना कोई टेंट मिले, ना कुछ ही नहीं मिले। सानू हुन सब कुछ मिली वने तो असा अपना घर बनावे गिनसू। इजाज हुसैन का कहना था कि हुकूमत उसके बच्चों का इलाज कराने के साथ उसको रिहाइश के लिए मुतबादल जगह फराहम करे। दरियाई कटाव का शिकार इजाज हुसैन इस वक्त अपने घर और कीमती अराजी से महरूम हो चुका है। इसके 2 मासूम बच्चे इस वक्त थैलेसीमिया और दीगर बीमारियों का शिकार हैं। इजाज हुसैन इस हुकूमती नुमाइंदों और मेंबरान असम्बली से मुतालबा करता नजर आता है कि उसकी इमदाद के लिए कुछ इकदाम किए जाएं, ताकि वो भी अपनी सुकून की जिंदगी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, लैयाब। मियांवाली में होने वाली बारिश ने शहर भर में जल थल कर दिया। जगह जगह पानी जमा है। DHQ अस्पताल के गेट से शहरियों का गुजरना महाल हो गया। में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी के पोल खोल कर रख दिए। शहर की सड़कों पर जगह जगह बारिशी पानी जमा हो गया। पानी की वजह से DHQ अस्पताल के गेट से भी शहरियों का गुजरना मुहाल रहा। हस्बे रिवायत मियांवाली का इकलौता कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास ट्रैफिक के लिए दिन भर बंद रहा। अंडरपास के दोनों तरफ ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। शहरियों को कहना था कि बारिश से खुशी होती है, मगर ट्रैफिक मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। बारिश जब आती है तो इंसान खुश होता है। हम जब बारिश आती है तो घर से निकलते हैं तो ये देखते हैं कि रास्ता कौन सा लेंगे या कौन सा मसला है। ये मेरे खान, मेरे टाइगर, मेरे शेर का इलाका है कि यार मेहरबानी करें, कुछ न कोई लुक डाल लें या हमें बताएं कि हम चंदा इकट्ठा करके ये जो है ना रोड बना लेते हैं। शहरियों का कहना था कि वजीर आजम के आबाई शहर में कई सालों से ये मसला चल रहा है। तवक्को थी कि PTI दौर में परेशानी खत्म हो जाएगी। ये बात को पोजीशन अच्छी तो नहीं ना मिसाल दो जा पजा रस्ते बंद बारिश आंदे बजा तो ये हिसाब किताब बना खले खास तौर से शहरी जिले दी केड़ा मुतालबा करता याद है भाई सारे रस्ते ठीक करे थे नाल मेहरबानी करे शफकत करे था। शहरी ने मुतालबा किया कि निकासी आप का मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। बारिश जहां पर मियांवाली के शहरियों पर मुस्कुराहटें लाती है, वहीं पर मियांवाली के शहरियों के लिए मसाइल भी पैदा कर देती है, क्योंकि मियांवाली में जगह जगह पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना रहता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सरगोदा में भी गिरदोनवा में होने वाली मूसलाधार बारिश से जल थल हो गया। 1 घंटे से ज्यादा रहने वाली बारिश से दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। नशीबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। मोहसिन और मुल्क की ये रिपोर्ट। मॉनसून के नए सिलसिले ने सरगोदा में धुआंधार एंट्री करवा दी। बारिश ने गर्मी से सताए शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी। बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया और दर्जा हरारत भी गिर गया। बिल्कुल मौसम आज बड़ा 2 दिन से खुशगवार जा रहा है और यहाँ सरगोदा में जैसे कि आप जानते हैं कि सरगोदा में काफी दिनों से काफी गर्मी की शिद्दत थी, लेकिन अब ये 2 रोज से अब बारिशें शुरू हो चुकी हैं। बारिश कुछ कम हुई तो शहरी मौसम एंजॉय करने सड़कों पर आ गए और खाने के लिए अपनी पसंदीदा चीजों की तलाश शुरू कर दी। पसीने जो है खुश्की नहीं हो रहे थे। अल्लाह ताला की रहमत है, आपके सामने बारिश में खड़ा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है और दिल कर रहा है पकौड़े समोसे साथ हो तो ज्यादा एंजॉय। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशनगोई भी की है, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा बरकरार है। सरगोदा में मॉनसून का नया बादलों का सिलसिला अभी जल्दी जाने वाला नहीं, क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ईद तक वक्फे से इसी तरीके से बारिशें होंगी, यानी कि ईद भी ठंडी और मजेदार गुजरने वाली है। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मोग, सरगोदा। सिनफी इम्तियाज का खात्मा अब मुमकिन होने लगा। मुल्तान की ट्रांसजेंडर शानी अपनी कम्युनिटी के लिए उम्मीद की पहली बारिश का कतरा साबित होने लगी। ये है मुल्तान की ट्रांसजेंडर शानी,
जो अपनी कम्युनिटी के अफराद के लिए उम्मीद की एक मजबूत ढारस बनकर सामने आई है। तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम ट्रांसजेंडर्स को घबराने की जरूरत नहीं। अपने इस छोटे से कमरे में दीगर ट्रांसजेंडर्स को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का अहद कर चुकी है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं अपनी कम्युनिटी को पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ जिस तरह से मैं एक तालीमी याफ्ता बनकर इनको टीचिंग कर रही हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि ये भी डिफरेंट ओहदों पर हों, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। देखें, अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो इनको अपने राइट्स का पता होगा। ट्रांसजेंडर शानी का कहना था, जो लोग हमारी कम्युनिटी के स्कूल आने से घबरा रहे थे, मैं उन्हें घर पर ही बुनियादी तालीम दे रही हूँ। पढ़ने में यानी कि मेरा ज़हन था, काम इतना ज़्यादा ज़हन नहीं था, तो मैं फिर मिस शानी के पास आई। मैंने कहा कि मैम स्कूल जाने में ज़रा मुझे तंगी होती है, ठीक है, तो मैं रात को आपके पास आया करूँगा, ठीक है, तो आपने मुझे पढ़ाना करना है। मैम शानी ने कहा चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप आ जाना करना मेरे पास रात को, जिस टाइम मर्जी मैं आपको पढ़ा दिया करूँगी। मैंने शानी का मजीद कहना था, पाकिस्तान में 10,000 से जायद ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं। अगर माशरे में ट्रांसजेंडर्स को मसावी हकूक मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सनफी इम्तियाज के खात्मे की मंजिल अब दूर नहीं, क्योंकि शानी जैसे ट्रांसजेंडर ने अपनी कम्युनिटी के अफराद को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का मुस्तहकम फैसला कर लिया है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। तेरा गाजी खान के शहरी हो गए और भी महफूज। डीजी खान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गया। 200 कैमरों से मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होने से वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार का शहर डेरा गाजी खान और भी महफूज हो गया। शहर भर की मरकजी शाहराहों पर 200 से ज्यादा कैमरे नस्ब करके कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक का रूही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डेरा गाजी खान के तमाम पुलिस अफसरान के दफातर की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। यहाँ पे बैठे हुए मैं बता सकता हूँ कि हमारा जवान क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई शिकायत है, कोई तमाम अफसानी है, कोई इस तरह की चीजें, तो हम बता सकते हैं। इसी तरह ये जो आपने ऑफिस देखे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कंप्लेंट को अटेंड कर रहे हैं। एक टाइम है, एसएचओ मौजूद है, नहीं है। इसी तरह हवालात में कोई टॉर्चर का केस आ रहा है, गैर कानूनी हिरासत आ रही है, हम यहाँ पे इसको मॉनिटर कर सकते हैं। डीपीओ का कहना था कि तमाम थानों और इनकी हवालात की मॉनिटरिंग की जा रही है। दूर दराज के थानों में आने वाले साइलिन से ऑनलाइन राब्ता मुमकिन है। मुहर्रम हराम के दौरान भी तमाम शाहराहों की मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। आगे चल के क्योंकि ईद के फौरी बाद हम मुहर्रम की तैयारी करेंगे और मुहर्रम में के जो कैमरे हैं वो भी यहाँ पर हम उसको करेंगे, तो मुहर्रम की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पे मैं समझता हूँ बेहतर अंदाज में हो सकेगी। डीपीओ का कहना था कि जिला की चेक पोस्ट तरमन की भी मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। थानों की मॉनिटरिंग से गैर कानूनी हिरासत और हवालात में तशद्दुद जैसी तमाम शिकायत का खात्मा होगा। कैमरामैन उस्मान के हमरा रजा मलिक, रूही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए एक अच्छी खबर शामिल करेंगे। अवाम के मुहाफिज अवाम के मददगार बन गए हैं। डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर की इंसानी हमदर्दी की वीडियो वायरल हो गई। बुजुर्ग साहिल के पास बैठकर शिकायत सुनी और माली इमदाद भी की। डीपीओ की बुजुर्ग की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने की हदायत भी सामने आई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अवाम के मुहाफिज अवाम के मददगार बन गए। डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर की इंसानी हमदर्दी की वीडियो वायरल। बुजुर्ग साहिल के पास बैठकर शिकायत सुनी और माली इमदाद भी की। डीपीओ की बुजुर्ग की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने की हदायत भी जारी कर दी गई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महंगाई की सताई आवाम के लिए एक और परेशानी। गरीब के लिए मकान बनाना एक ख्वाब बन गया। मुल्तान में तामीराती मटीरियल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया। बजरी के 800 फीट वाले ट्रक की कीमत में 3000 रुपए का इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात देखिए। परेशान आवाम के लिए मजीद परेशानियां बढ़ने लगी। तामीराती सामान भी महंगा हो गया। 100 फुट बजरी की कीमत 3900 से बढ़कर 4500 रुपए तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं कि बजरी की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, हुकूमत कीमतों में कमी लाए। रेट दिन ब दिन जो है मजीद बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी बजरी का ट्रक लेने आया था इस भाई से, पिछले हफ्ते सुन रहे थे 30,000 रुपए गए, आज सुन रहे 32,000 से ऊपर है। कोई भी चीज जो है बैलेंस किसी भी किस्म का एक जगह टिक नहीं रहा है। गरीब आदमी का घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया। बजरी का 800 फुट का ट्रक की कीमत में 3000 रुपए तक का होशुबा इजाफा हो गया। 800 फुट वाले ट्रक की कीमत 31,000 से बढ़कर 34,000 रुपए तक कर दी गई। कीमतों में मुसलसल इजाफे से दुकानदार भी परेशान हाल हैं। कहते हैं कि कीमतें बढ़ने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। महंगे दामों बजरी मिलती है तो इसलिए महंगी फरोख्त करते हैं। दुकानदार इतना परेशान है इसकी हद नहीं। आज किसी से हम ऑर्डर पकड़ते हैं, कल जब उसे हम आर्डर ले लेते हैं तो जनाब हाल ये होता है, आज हमने अगर उससे हमने 3100 में 31,000 की ट्रक की बात करी है, अब उससे बात करते हैं, पीछे हम बात करते हैं तो कहते ट्रक का रेट बढ़ गया।
शहरियों और दुकानदार हजरात का कहना था कि तामीराती मटेरियल के रेट्स कम किए जाएं ताकि आवाम को फायदा पहुंच सके। बजरी के रेट्स में इजाफे पर शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी अपना घर आसानी से बना सके। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। दूसरी जानिब मियावाली में कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास में जमा होने वाले बारिशी और सीवरेज के पानी को स्टोर करने के लिए हॉकी स्टेडियम में सीवरेज टैंक बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मियावाली में 11 साल काबिल कमेटी चौक पर बनाया गया कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास के निकासी अब का मसला हल के करीब पहुंचा तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की अनोखी मंतक सामने आ गई, जिससे एक मसला खत्म तो दूसरा मसला पैदा होने जा रहा है। 3 करोड़ रुपए की लागत से तारिक नियाजी हॉकी स्टेडियम में 5 सीवरेज टैंक बनाए जाएंगे, जहां अंडरपास का बारिशी और सीवरेज पानी स्टोर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के इस फैसले पर हॉकी एसोसिएशन के ओहदेदारान सीख पा हो गए। कहते हैं कि ये एकदम सरासर गलत है। ये गंदे नाले यहाँ पे आ गए तो ये एक बहुत अच्छा ग्रासी ग्राउंड है और अनकरीब यहाँ पे आस्ट्रोट्राफ लगने वाली है, तो ये आस्ट्रोट्राफ का प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा और ये हमारा ग्रास जो है एक गंदे नालों में तब्दील हो जाएगा। हॉकी एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना था कि हॉकी स्टेडियम में सीवरेज टैंक किसी सूरत नहीं बनने देंगे। सीवरेज टैंक की सूरत में स्टेडियम में ताफुन फैल जाएगा। लाजमी बात है, मंडी है जो तमाम शहरियों के लिए रुकावट बनी हुई है, ये इसको फिल फॉर खत्म करके किसी और जगह पर लेके जाए, यहाँ पर सिस्टम बनाए, फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओहदेदारान ने ऐलान किया है कि हॉकी स्टेडियम में सीवरेज टैंक बनाने का फैसला वापस न लिया गया तो एहतजाज करेंगे और अदालत भी जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये एवी ग्राउंड बन गया और ये हम अपनी मदद आप तहत ये ग्राउंड बना रहे हैं और ये सीवरेज का पूरा गढ़ ये बना के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अंडरपास और हॉकी स्टेडियम की मौजूदा सूरत हाल पर गौर व फिक्र करने का वादा किया है। शहर के वस्त में मौजूद तारिक नियाजी हॉकी स्टेडियम को सीवरेज पानी का गढ़ बनाया जा रहा है। इस हवाले से हॉकी एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना है कि ये काम किसी सूरत भी नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। तालीमी मैदान से आपको बताएं कि इंटर पार्ट 2 के इम्तिहानात जारी हैं। साइंस ग्रुप के पर्चे भी शुरू हो गए, जबकि केमिस्ट्री, फिलॉसफी और जियोग्राफी का इम्तिहान आज लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पार्ट 2 के साइंस ग्रुप के पर्चों का आगाज आज से हो गया। साइंस ग्रुप का पहला पर्चा केमिस्ट्री का लिया गया, जबकि आर्ट्स ग्रुप में ज्योग्राफी और फिलोसफी का पेपर लिया गया। मुल्तान डिवीजन के तमाम सेंटर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। इस वक्त इंटर का एग्ज़ाम शुरू है और मुकम्मल SOPs पर अमल करते हुए हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त 150 के करीब तलबा जो है इम्तिहान देने आते हैं और 7 के करीब यहाँ पे निगरान हैं जो उनकी निगरानी के लिए मुकर्रर किए गए हैं। हर सेंटर में 150 बच्चों ने पेपर दिए। मुल्तान में लड़कों के 50 और लड़कियों के 45 सेंटर बनाए गए। कोरोना की वजह से 70 इजाफी सेंटर भी बनाए गए हैं। हर सेंटर में 7 निगरान और 1 सुप्रीडेंट की ड्यूटी भी लगाई गई है। मुल्तान डिवीजन में 20 सेंटर्स को हार्ट सेंटर्स भी करार दिया गया है। हार्ट सेंटर में कंट्रोलर इम्तहानात और चेयरमैन बोर्ड ने खसूसी तौर पे विजिट भी किए हैं। अक्सर बच्चे मोस्टली जो है अपना मास्क वगैरह लेके आए हैं। सैनिटाइजर के बारे में भी कह दिया बच्चों को और पानी के मुताबिक भी कह दिया, हर बच्चा अपनी अपनी बोतल लेके आए। सेंटर सुप्रीडेंट का कहना था कि एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवारों के इम्तहानात लिए जा रहे हैं। तमाम बच्चे मास्क पहनने के पाबंद हैं और पानी की बोतलें भी साथ लाए हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। सरगोदा मेडिकल कॉलेज के तलबा मुतालिबात मनवाने के लिए मैदान में आ गए। नई मेडिकल पॉलिसी के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। तफसीलात मोहसिनुल मुल्क की इस रिपोर्ट में। मेडिकल कॉलेज के तलबा हुकूमत की नई मेडिकल पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि मेडिकल के बाद NLE टेस्ट खत्म किया जाए, वरना एहतजाज जारी रहेगा। जब आप क्वालिटी नहीं दे रहे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने की बजाय क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, तो हम पहले ही बहुत ज्यादा इनसे नालां है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में वो फैसिलिटीज नहीं है और ऊपर से हम पर NLE के जैसे टेस्ट मुसलत कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ आज हम पूरी मेडिकल कम्युनिटी यकसुई के साथ एहतजाज के लिए निकली हुई है और हम आखिरी दम तक इनके खिलाफ लड़ेंगे। मुजाहिरीन का कहना था नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम का कोई जवाज नहीं, NLE का निसाब वही है जो MBBS में पास करके आए हैं। नए एग्जाम से लगता है हुकूमत को अपने ही निजाम पर भरोसा नहीं। NLE का म्यार 70% नंबर हासिल करना है, जो मुश्किल मरहला है।
ریلی کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں، جس کا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکوالٹی انشور کروانا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، تو پھر ہم لوگوں کو ایڈمیشن کس بیس پہ ملتا ہے، ہم لوگوں کے ایئرلی ایگزامز کس بیس پہ ہوتے ہیں اگر آپ کو اپنی کوالٹی پہ خود ٹرسٹ نہیں ہے۔ میڈیکل اسٹوڈنٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ نے سرگودا پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا، جو مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ سرگودا کے اسٹوڈنٹس ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک وہ اس احتجاج سے واپس نہیں جائیں گے اور یہ احتجاج مزید بڑھتا جائے گا۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ محسن اور مولک، سرگودا۔ ویمن یونیورسٹی میں 3 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ خواتین کے لیے انٹرپرینیورشپ کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس شعبہ فزکس اور انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے اشتراک سے ہوئی۔ پہلے روز صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کسی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں۔ حکومت تعلیم پر توجہ دے رہی ہے، یونیورسٹیز کی ترقی کے لیے مزید فنڈز بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ کو نظر آئیں گی تو ہماری 27 یونیورسٹیز ان 3 سالوں میں پنجاب میں یا انڈر پروسیس ہیں یا ہونے والی ہیں 27 یونیورسٹیز، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ایجوکیشنل اداروں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے فنڈز کی ڈائریکشن چینج کی ہے۔ کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی نے کہا کہ یونیورسٹی میں جدید آئی ٹی سینٹر اور میڈیا ہب قائم کیا جائے گا تاکہ طالبات کو روزگار کے مواقع بھی مل سکیں۔ ملتان کی شان یہ خواتین ہیں جو تمام مشکلات کے باوجود اپنے گھروں سے باہر آ کے اب اپنا تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر مہمانوں کو شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر مفتی تقی کے نام سے شہرت پانے والے محمد عامر نے اپنی بیوی کے ساتھ بہاولپور کا دورہ کیا ہے۔ محمد عامر نے کہا کہ نوابوں کا شہر بہاولپور بہت خوبصورت ہے، یہاں آ کر اچھا لگا۔ محمود ظہیر کی یہ رپورٹ۔ سوشل میڈیا پر برطانیہ سے آئے مفتی تقی کے نام سے شہرت پانے والے محمد عامر نے اپنی کم عمر بیوی کے ساتھ بہاولپور کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوابوں کا شہر بہاولپور بہت خوبصورت ہے، یہاں آ کر اچھا لگا ہے۔ بڑا ہی مزہ آ رہا ہے دیکھ کر، سٹی آف نواب سنتے آئے ہیں بہت عرصے سے، اور بڑی زبردست عمارات اور بلڈنگز ہیں۔ نور محل بڑا امپریسو تک دیکھا ہے، اور بڑا ہی مزہ آ رہا ہے دیکھ کر۔ پاکستان میں ایسی جگہ بھی ہیں جو کہ جب ایک ٹائم پہ نواب رول کر چکے ہیں اور ابھی تک اس کو کیسے مینٹین کیا گیا، ماشاءاللہ اٹس بیوٹیفل ٹو سی۔ محمد عامر کی بیوی کا کہنا تھا کہ مفتی تقی یعنی محمد عامر کے ساتھ شادی کرنا اچھا لگا۔ بہاولپور کلوں اور محلات کا شہر ہے۔ بہاولپور کی سینٹرل لائبریری ایک خوبصورت بلڈنگ ہے۔ الحمدللہ اچھا لگتا ہے، کہیں باہر نکلے ہیں تو فرینڈس ملتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو اتنے لوگ مل رہے ہیں کہ ہم آپ کے ٹک ٹاکس دیکھتے ہیں اور آپ کو لائک کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھینک یو۔ بہاولپور شہر بہت اچھا لگا، کل سے ہم آئے ہیں تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ نور محل دیکھا، اس میں بہت مزہ آیا، اور اب لائبریری دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو جو کہ بہت اچھا۔ مفتی تقی صاحب سے خوش ہیں؟ الحمدللہ۔ بہاولپور رائل سٹی ہے، اس کے محلات کو دیکھنے ملک بھر کی شخصیات آتی ہیں جو یہاں کے محلات کے ساتھ میٹھی زبان کے باسیوں کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ دوسری جانب ملتان میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر خدمت آپ کی دہلیز مہم کے فیز 2 کے تحت ہفتہ شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں گوہر رحمان۔ آپ کی دہلیز پروگرام فیز 2 کے تحت کمشنر ملتان جاوید اختر محمود اور پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات و ثقافت محمد ندیم قریشی نے پودا لگا کر ملتان میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ قلعہ کونا قاسم باغ پر پیپل کے 27 درخت لگائے گئے۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ شجرکاری صرف مہم نہیں، جنون ہے۔ شہر کا درجہ حرارت کم کرنا خواب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم یہ پلانٹیشن کر رہے ہیں۔ میں آج کی پلانٹیشن کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں پارکوں کا کہ جنہوں نے 600 بڑے درخت ہمیں پیپل کے ڈونیٹ کیے۔ یہ انڈیجنس پلانٹ ہے، بڑا سایہ دار درخت ہے، اس پہ بیریز لگتی ہیں جو پرندے کھاتے ہیں۔ اب تک ہم ملتان ڈویژن میں 6 لاکھ سے زائد درخت لگا چکے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات و ثقافت ندیم قریشی نے کہا کہ شہر کے تاریخی مقامات سے شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ ملک کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے سربراہ کا شجرکاری پر فوکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج یہ پیپلز کے درخت جو یہاں قلعہ کونا قاسم باغ پر لگائے جا رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں تناور درخت بنیں گے، اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور میں روحی کے توسط سے اپنے تمام دیکھنے والوں سے اپیل کروں گا کہ آئیں وہ بھی اس کمپین میں حصہ لیں، آئیں ہم اپنی نسلوں کو ایک گرین، سرسبز اور خوبصورت پاکستان دیں۔
चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ, DG PHA शफकत रजा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी पौधे लगाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान ने भी खिदमत आपकी दहलीज पर की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। यार खान के डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के बाद पौधे को अपने हाथों से पानी दिया और फिर उसकी लंबी उम्र की दुआ की। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने कहा कि खिदमत आपकी दहलीज पर सफाई मुहिम के तहत जिले को खूबसूरत और सरसब्ज और शादाब बनाया जा रहा है। खिदमत आपकी दहलीज पे जो हमारा CM का इनिशिएटिव है, उस पे ये वीक जो है प्लांटेशन वीक है और इस वीक में हम 56,000 पौधे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा और DO सेकेंडरी कस्तूरा जिशाद समेत दीगर अफसरान ने भी अपने नाम के पौधे लगाए। DO सेकेंडरी कस्तूरा जिशाद ने कहा कि हुकूमती विजन के तहत जिले के हर स्कूल में शजरकारी मुहिम की जा रही है। हमने फिर आगे अपना मैसेज फ्लोट कर दिया है तमाम हेड टीचर्स मेल एंड फीमेल को, और उसके साथ साथ जो है ना बच्चों के जिम्मे भी लगा दिया है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने स्कूलों को, अपने जो एरिया हमारा रहीम यार खान को, फिर पंजाब को, फिर पाकिस्तान को, इस तरह पूरे एरिया को सरसब्ज बना दें। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने कहा कि दरख्तों और पौधों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। दरख्त और पौधे हमारा कीमती सरमाया है, जिनकी हिफाजत करने में हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मेलसी मोहल्ला सिद्दीक अकबर की नूर कॉलोनी में शहरी की जानिब से मोहल्ले में सोलिंग, सीवरेज सफाई का इंतजाम, लाइटिंग, फूल पौधे, साफ पानी और CCTV कैमरे लगवा लिए गए। मेलसी म्यूनिसिपल कमेटी के मोहल्ला सिद्दीक अकबर की नूर कॉलोनी में शहरी ने अपनी मदद आप के तहत बुनियादी सहूलियात फराहम करके मिसाल कायम कर दी। शहरी ने अपनी मदद आप के तहत सोलन, सेवरेज, सफाई का इंतजाम, लाइटिंग, फूल पौधे, पीने का साफ पानी और CCTV कैमरे लगवाए और दीवारों पर बने खूबसूरत नक्शो निगार ने गलियों की खूबसूरती को दुबाला कर दिया। मोहम्मद हमजा का कहना था, सफाई निस्फ ईमान है, हम घरों की देखभाल तो करते हैं लेकिन गली मोहल्लों को साफ नहीं रखते। मेरा मौक़िफ़ ये है भाई, जो गली है ये हमारे घर का हिस्सा है। अगर हम सब अपनी गलियों को घर का हिस्सा समझें, जैसे हम घर तामीर करते हैं वैसे ही गली तामीर करें, तो हमारा पूरा पाकिस्तान खूबसूरत हो सकता है। अहले इलाका का कहना था, हमजा ने बुनियादी सहूलियात फराहम करके माशरे में मिसाल कायम की। हम सब ने मिल के गली में हर किस्म की जो है सहूलत बहाम पहुँचाने की कोशिश की है और मेरी बाकी भी दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपने गली मोहल्लों को साफ रखें। न सिर्फ अहले मोहल्ला बल्कि दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी मोहम्मद हमजा की अमली खिदमात को खूब सराहा। मोहल्ला सिद्दीक अकबर के मोहम्मद हमजा मुगल की तरह तमाम पाकिस्तानी इसी मुस्बत सोच के साथ न सिर्फ अपने घरों की बल्कि गली मोहल्लों की साफ सुथराई और देखभाल करें तो पूरा पाकिस्तान तरक्की याफ्ता और खुशहाल नजर आएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अब्दुल समद चौधरी, रोही, मेलसी। नासरीन, ईद कुर्बा की आमद के साथ ही मुल्तान की मवेशी मंडियां खूबसूरत जानवरों से सजने लगी हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बा की आमद के पेश नज़र मुल्तान की मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की एंट्रियां शुरू हो गई। फातिमा जिना टाउन की मवेशी मंडी में बुलबुल नामी बकरे के चर्चे होने लगे। 2 मन से ज्यादा का वजन रखने वाले बुलबुल नामी बकरे की उम्र 15 माह है। मक्खन, चावल और दूध से पाले गए बुलबुल बकरे की खूबसूरती के सब दीवाने हो गए। इसका रेट 1,30,000। अच्छा। ये चावल खाते हैं, दाने खाते हैं, बोला घास जंतर वगैरह ये खाते हैं, चाना भी इनको देते हैं, इधर बड़ा खिदमत करते हैं। बुलबुल के मालिक का कहना है कि बड़े प्यार और लाड से पाला है। बुलबुल की कीमत 1,30,000 रुपए है। बुलबुल को शुरू से ही खास तवज्जो दी गई। जो भी इसको देखता है इसकी नजर इससे नहीं हटती। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम, रोही, मुल्तान। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त।